बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.36 का सी पार्ट। यहाँ पर बेटा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है। तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये मालूम करनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी है ए ओवर बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कंडीशन है बी की। इसको अगर हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू कंडीशनल लॉ तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवर बी, यानी इनका जॉइंट पार्ट ऊपर आएगा और नीचे जो कंडीशन है वो इवेंट जो है प्रोबेबिलिटी ले लेगा। अब इसका आंसर दिया हुआ है 0.24 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये है 0.40। इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ गया। मज़ीद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दें लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम आ गया। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। तो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और ये कंडीशन जो है ये नीचे आ गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.24 है और ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। इसको सॉल्व किया तो ये 0.4 आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंडिकेट करता है कि दोनों इवेंट्स में कोई चीज़ कॉमन है। इस वेन डायग्राम को देखें, ए बी और ये कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद है। ये हो गए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने निकालना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये इसके बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये इनको कॉमन पार्ट। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी प्राइम आपने लेना है तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आपने निकाली है 0.6। इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये बी डैश है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो वाइट पोर्शन है इसमें ए मौजूद है, बी एब्सेंट है। इसको हम लिख सकते हैं ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, यानी पूरा इवेंट जो ए है उसमें से ये शेडेड एरिया माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो आपका ये पार्ट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.6, ए इंटरसेक्शन बी है 0.24। ये बी प्राइम की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बी ये आप सॉल्व कर चुके हो, ये है 0.6। इसको हल करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने शो करना है कि ए और बी में रिलेशनशिप क्या है। तो उसके लिए हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 0.24 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो भी 0.24 ही आ गया। अब इसका मतलब है कि दोनों इवेंट्स जो हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट लॉ इन दोनों को ब्रेक किया जा सकता है और ये इक्वालिटी में आते हैं। अब यहाँ पर बेटा तीन की पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। इवेंट ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली। ए और बी की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ये इक्वली लाइकली नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 इक्वली लाइकली नहीं है। दूसरी, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इनमें कॉमन पार्ट आ चुका है, शेडेड एरिया आ गया है, इस वजह से ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और वो डिपेंडेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिपेंडेंट लॉ है वो होल्ड कर गया है। इसका मतलब कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.37। 6.37 का बी पार्ट है। अब यहाँ पर सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, यानी पी की कीमत आपने निकालनी है। पहली कंडीशन है या पहली स्टेटमेंट है कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ पी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर पी की कीमत क्या होगी। अब बेटा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है
वो ये है। इस वेन डायग्राम में देखें ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यही लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है कि कोई चीज़ कॉमन ना आए उनमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कीमत पी है। इसको उठा के इधर ले आए तो पी की कीमत आ गई 0.3। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने निकालना है, यानी पी की कीमत निकालनी है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो बी की या पी की कीमत निकालना है। तो ये देखें बेटा, अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो हम इस पे लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब ये लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि आपको बेटा ए यूनियन बी दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.7। अब इसका मतलब है कि ये इवेंट अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकल आए तो फिर ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसकी मदद से ये समझा कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखा कि ये इंडिपेंडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.4, ये है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। अब जो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इनको आप ब्रेक कर सकते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.4 है और बी की है पी, तो इस पी को कॉमन ले लें। इनमें से पी कॉमन ले लिया, ये वाला 0.4 उठा के आप इस तरफ ले आए, यहाँ से आ गया 0.3 और यहाँ से आया 0.6। ये 0.6 इसके नीचे शिफ्ट कर दें तो पी की कीमत बेटा आपके पास आ जाएगी 0.5। ये पी का आंसर है। अगर पी का हम ये आंसर रखेंगे तो फिर ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है 637 का सी पार्ट। अब 637 का सी पार्ट ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इनमें कॉमन पार्ट नहीं होता। ए यूनियन बी का आंसर है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5 है, इसको उठा के इधर ले आए, बी की कीमत आ गई। अब दूसरी स्टेटमेंट है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें। अब अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो हम इसको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और वो डिपेंडेंट भी होते हैं। तो इनको अगर हम फर्दर ब्रेक करें कि ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनको ब्रेक किया जा सकता है इस फॉर्म के अंदर। अब बेटा ए की कीमत आपके पास है 0.5, इन दोनों में से बी कॉमन ले लें तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कीमत है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। 1 में से ये 0.5 निकला तो आंसर 0.5 है। ये वाला 0.5 उठा के इधर ले आए, 0.6 माइनस 0.5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी ये 0.5 जो है ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आंसर हमारा आ गया 0.2। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है इवेंट बी के लिए, और उसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दी है। ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर बेटा हमने ए इंटरसेक्शन बी की कीमत निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी तो आपको दी हुई है 0.4, इसकी कीमत जो है ये आप कैसे लेंगे? देखें इस लॉ की मदद से ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले हैं, इसको उठा के इधर ले हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है फिर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। तो यहाँ पर देखें आपने ए इंटरसेक्शन बी की ये कीमत रख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.6, ये हमने कीमत मालूम करनी है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसको इस तरफ ले जाएं, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इन दोनों को माइनस करें, यह आ गया 0.1 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी की कीमत आपने निकालनी है, ये वाली रकम इधर ले आए, ये 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर ले आए। इन दोनों में से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लें, ये आ गया 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6 के इक्वल है। ये 0.6 जो है ये इसके नीचे शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ जाएगा 0.17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 638। 638 के अंदर बेटा ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में आपने कमेंट करना है कि ये सही हैं या ये गलत है। पहली स्टेटमेंट है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये जो ए ओवर बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कॉमन पार्ट है जो इवेंट ए और बी के अंदर मौजूद है। अब कॉमन पार्ट यहाँ होल्ड नहीं करेगा, उसकी वजह ये कि दोनों इवेंट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है, तो इन्हीं में कॉमन पार्ट तो है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब इससे की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, तो ये 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये 0 हो गया। तो 0 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो ये 0 ही है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, ये जेन्युइन स्टेटमेंट है, ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी 0 है तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब देखें कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ये चेक करना है कि क्या ये सही है। तो इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं कंडीशनल लॉ की मदद से। ए ओवर बी इनका जॉइंट पार्ट ऊपर और ये बी की प्रोबेबिलिटी नीचे। अब चूंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इनको फर्दर तोड़ा जा सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बी इससे काटें तो ये आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ लिखा हुआ है 0, तो ये यहाँ पर होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि ये 0 नहीं आता, यहाँ आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तीसरी स्टेटमेंट है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी बराबर है। अब इनको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लॉ की मदद से लिखें। ये इनका जॉइंट पार्ट ऊपर आ गया और कंडीशन बी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। इनका जॉइंट पार्ट ऊपर आ गया और कंडीशन ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। अब ये कॉमन है, दोनों में ये काट दें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी भी आपस में बराबर है, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। डी पार्ट है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी फिर बराबर है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ये हमेशा सही नहीं है। दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स आल्सो हैविंग सेम चांस ऑफ अक्रन, यानी ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं हमेशा उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो। सम स्पेसिफिक केसेस तो सेम हो सकती है लेकिन हमेशा सेम हो ये गलत है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखें बेटा, इफ़ वी टॉस कॉइन एंड डाई द occurrence of head and 6 having different chances of occurrence, यानी एक हाथ में आपने सिक्का पकड़ा, एक हाथ में आपने लड्डू का दाना पकड़ा, मैंने इनको टॉस कर दिया, तो देखो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है और डाई के ऊपर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो ये सिक्के के रिजल्ट्स डाई पे, डाई के रिजल्ट सिक्के पे डिपेंड तो नहीं कर रहे। सिक्के पे हेड आएगा तो डाई पे पता नहीं कौन सा फेस आना है, ये इंडिपेंडेंट है। इसी तरह डाई के ऊपर अगर 5 नंबर आता है तो सिक्के पे हेड आना या टेल आना, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो फिर इसका मतलब है कि इवेंट का इंडिपेंडेंट होना इस बात की ज़मानत नहीं है कि उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।